स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अमित करियर एकेडमी पर। आज हम लोगों की भूगोल की तीसरी कक्षा है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहले वाली क्लास में हम लोगों ने परिचय के बारे में थोड़ा सा समझा हुआ था। हालांकि ये भी परिचय की एक क्लास है जिसमें हम लोगों ने भारत के नामकरण देखा था और भारत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखा हुआ था। दूसरी वाली क्लास में हम लोगों ने भारत का अक्षांश व देशांतरी विस्तार समझा हुआ था। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग समझेंगे भारत का राजनैतिक विस्तार हमें देखना है। यह परिचय का दूसरा पॉइंट। विस्तार में हम लोग पढ़ रहे थे राजनैतिक विस्तार। राजनैतिक विस्तार के अंतर्गत हम लोग भारत के पड़ोसी देश और उन पड़ोसी देशों से लगने वाली राज्यों की सीमा को देखेंगे और भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। देखिए ये आपके सामने मैप बना हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये आपका भारत है। यहाँ से आपका ये पूरा भारत है और भारत के साथ उनके पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है, ये आपका भारत। भारत के तो देखें, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या की बात करेंगे तो भारत के जो पड़ोसी देश पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो हमको कितनी है? 8, जिसे 8 को हम लोग का क्या देते हैं? 7+1। 7+1 कहने का तात्पर्य क्या है? 7 ऐसे देश हैं जो भारत के स्थल सीमा से कनेक्ट होते हैं। एक ऐसा देश है जो पड़ोसी देशों के अंतर्गत काउंट किया जाता है, वह है आपका श्रीलंका, जो भारत के मुख्य भूमि से तो नहीं लगता परंतु भारत का पड़ोसी देश माना जाता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी है, उन कनेक्टिविटी को भी हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से ये आपके 8 पड़ोसी देश, जिसे हम लोग देखें, पहला आपका पाकिस्तान, इधर से आपका अफगानिस्तान, इधर चीन, इधर नेपाल, ये भूटान, इधर म्यांमार और बांग्लादेश। और आपका ये तो 7 हो गए जो स्थल भाग से कनेक्ट है। दूसरा आप देखेंगे जो आपके जल से कनेक्टेड है लेकिन पड़ोसी देशों में काउंट किया जा रहा है, वह है श्रीलंका। श्रीलंका आप देखेंगे एकदम नीचे। ठीक है, यह आपके 8 देशों से 8 देश है। तो फिलहाल यहाँ श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका जल से सीमा बना रहा है, जिसका मतलब यह है कि यह किसी पर्टिकुलर राज्य से सीमा नहीं बनाएगा। हाँ, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह किस राज्य से सीमा बना रहा है, तो सीमा तो बनाएगा नहीं, वो पाक जल संधि के द्वारा अलग हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि आपके लिए एक नया टर्म है, जल संधि। तो जल संधि क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। जल संधि क्या है? जल संधि में हम लोग समझें तो जल संधि शब्द, क्योंकि हम लोग देखें जब हम लोगों ने पहले क्लास पढ़ा हुआ था उसमें भूगोल शब्द का डेरिवेशन किया था, तो हमने आपको वहां बताया हुआ था कि जल संधि या जितने भी शब्द होते हैं, यदि शब्द को हम तोड़ करके उसको डेरिवेट करें तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। वैसे हम देखिए जल संधि है तो जल संधि देखिए 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जल प्लस संधि। जल प्लस संधि तो होगा क्या? जल तो आप समझते हैं और संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। तो संधि का अर्थ क्या है? जोड़। तो जलीय भाग को जोड़ने के लिए जो एक स्ट्रेट होता है, 2 स्थलीय भाग के बीच में जो 2 स्थल के बीच का जो सकरा भाग होता है वह कहीं ना कहीं 2 जलीय राशियों को जोड़ता है। उसी भाग को हम लोग कहते क्या है? जो सकरा पॉइंट है, यहाँ से ये देखिए आपका एक सकरा भाग है जो एक दोनों को अलग कर रहा है। तो इस तरह से इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि। तो प्रत्येक जल संधि का कोई ना कोई नाम दिया गया है। कहते हैं यहाँ पे देखें भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। तो जल संधि करेंगे क्या? जलीय भाग को जोड़ेगी। जल संधि का मतलब क्या है? जलीय राशि को जोड़ती। जल संधि जलीय राशि को जोड़ती है, जबकि अलग किसको करेगी? तो 2 स्थलीय भाग को अलग। 2 स्थलीय भाग को अलग करती है।
जल संधि हम लोगों ने समझ लिया। जल संधि जलीय राशि को जोड़ेगी और स्थलीय भाग को अलग करेगी। तो दो स्थल भाग देखिए, दो स्थल भाग जो अलग हो रहे हैं, इधर हम लोग देख रहे हैं ये भारत है, भारत, और ये आपका श्रीलंका है। तो पाक जल संधि जो बीच में है वह श्रीलंका को भारत से अलग कर देगी। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जो जल संधि है वह आपकी पाक जल संधि। आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका। तो जल संधि उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जल संधियाँ आपको पढ़ने के लिए या देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोग वहाँ सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन माइंड में रखिएगा कि जल संधि क्या है। ये आपका जल संधि। तो ये तो हम लोगों ने श्रीलंका के मैटर को देख लिया। बाकी बचे जो 7 कंट्री हैं जो भारत से सीमा लगती है, भारत के पड़ोसी देश के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं? एक आपका पाकिस्तान, इधर आपका अफगानिस्तान, ये चीन, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश। ये आपके 7 देश हो गए जो भारत से सीमा बना रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, एक तो आपके ये क्वेश्चन हो गया पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा हम लोग देखें, दूसरा आपके भारत के वे कौन से राज्य हैं जो इन पड़ोसी देशों से सीमा शेयर करते हैं। तो लोग देखेंगे यहाँ पर राज्य तो नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। यह आपका केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम लोग कहा जा रहे हैं लद्दाख। यह है लद्दाख। और इधर देखेंगे यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर। कब हुआ? ये आप देखेंगे 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में यहाँ पे जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके जब आपके धारा 370 हटाई गई, तो उस टाइम पे इसे एक राज्य न बना करके 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक तो आपका लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। इसी के साथ भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 7 से बढ़कर के 9 हो गई थी। लेकिन 2020 में क्या किया गया? वह दमन दीव और जम्मू कश्मीर दोनों को आपस में मिला दिया गया। इसका मतलब यह है कि फिर से संख्या 1 माइनस हो गई, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भी आपके भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम इन सभी राज्यों को देखते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग राज्य देख रहे हैं। वो राज्य कौन से? जो आपके किसी न किसी देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं या किसी न किसी जलीय भाग से सीमा शेयर करेंगे, तो वो सबसे पहले किनारे वाले राज्य को देखेंगे, फिर उसके बाद बीच में जो बचेगा उसको हम लोग देख लेंगे। हाँ, एक चीज और, यदि आप याद करना चाहते हैं, क्योंकि बिना याद किए कुछ होना है नहीं। और एक चीज, एक बार आप राज्यों की लोकेशन को यहाँ से याद कर लेंगे तो आगे और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से राज्य कहाँ हैं। यदि इतना याद कर लिए तो फिर आपके कौन से देश से किस राज्य की सीमा लगेगी वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इधर आपका यह लद्दाख हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, और यहीं से शुरू क्या होता है? यहीं से शुरू हो जाता है इधर आपका पंजाब। हम लोग एक्चुअल मैप की बात नहीं कर, एक्चुअल में पंजाब का लोकेशन कहाँ से कैसे है ये हम नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा कौन सी है। एक्चुअल में हम लोग इसके बाद देखेंगे। ये हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और इधर देखेंगे यह राज्य जो है वह है पंजाब। और पंजाब के बाद देखेंगे यह आपका एक राज्य शुरू होता है, जबकि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है आपका राजस्थान। यह है राजस्थान, और राजस्थान से ही शुरू हो जाता है। राजस्थान के नीचे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? यह दिख जाएगा आपको गुजरात। यह है आपका गुजरात। तो अभी हमारे सामने कुल 5 नाम हैं। इन 5 नामों को आप इसी क्रम में याद कीजिएगा, और इसी टाइप के यह क्रम से याद करेंगे तो आपको सारे राज्यों की लोकेशन भी पता हो जाएगी और सारे राज्य आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसको याद करते समय आप अपने माइंड में इसी क्रम में
मैप को फिट करने का प्रयास करेंगे कि मैप में कहाँ कैसे है। जैसे आपने देखने के बाद वो पांच नाम याद करना भी आसान होगा, और वो 5 नाम याद करके आप तुरंत उसको अपनी कॉपी में लिखिए, और कॉपी में लिखने के बाद फिर से एक बार मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए कि आपको ये आया या नहीं आया। यदि नहीं आ रहा है तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, कहाँ छूट रहा है, उसको फिर से देखिए, और जब तक ये 5 नाम याद ना हो जाए तब तक आगे बढ़ने का प्रयास भी मत कीजिए। जी हाँ, वो 5 नाम याद करने के बाद ही जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप अन्य सारे राज्यों को भी याद कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो याद नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये 5 राज्यों के नाम आसान याद कर सकते हैं, ये चीजें आपके बाद में लागू होंगी जो कंफ्यूजन का विषय मैंने बताया। प्रैक्टिकली इसे करके देखिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात देखा, और गुजरात के बाद एक राज्य शुरू होता है जिसे हम लोग कहते क्या है, कहते हैं महाराष्ट्र। यह हो गया आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका एक राज्य आता है, वह राज्य कौन सा है, गोवा। गोवा जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, गोवा। महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद आपका शुरू हो जाता है क्या, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद है चलिए होते हैं। ये हो गया महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद आपका आएगा क्या, कर्नाटक। इधर आपका हो जाएगा कर्नाटक, शॉर्ट में लिखिए कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद क्या आया, केरल। ये आपके कुल कितने नाम, अभी वर्तमान में आपको 4 नाम है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इस तरह से जब ये 4 नाम अभी वाले और 5 नाम पहले वाले जब याद हो गए हो तो आप ऊपर से एक बार नीचे तक लद्दाख से शुरू होकर के केरल तक अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद जब यह आ जाए फिर उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरे पॉइंट में क्या हो गया, एक स्टेप में आपने लिखा लद्दाख से लेकर के गुजरात तक, और दूसरे स्टेप में आपने क्या लिखा, 4 राज्य और भी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। शुरू में प्रैक्टिस कर लेते हैं। लद्दाख बोलते हैं, हमारे साथ साथ बोलिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। उम्मीद है कि आपने याद भी कर लिया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ से केरल के बाद आपका शुरू क्या होता है, केरल के बाद आपका शुरू होता है तमिलनाडु। तो ये आप देखेंगे यहाँ से आपके तमिलनाडु की सीमा लगती है, यह है आपका तमिलनाडु, जिसे हम डिनोट किससे करेंगे, टीएन से तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु के बाद देखेंगे यहीं से शुरू होता है किसका बॉर्डर, यह बॉर्डर शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश का। तो इधर हो गया क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका क्या आएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपका क्या आ गया, पश्चिम बंगाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में कहेंगे WB। तो कितने राज्य हो गए, फिर से 4 राज्य। 4 राज्य में कौन थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 4 नाम याद करने के बाद आप क्या करेंगे, अब फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इधर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद फिर शुरू होंगे कहाँ, इधर वाले राज्यों की तरफ बढ़ेंगे, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यदि इतना याद कर लिए तो ये मान के चलिए आपके पूरा भारत आपका है। भारत आपका होने से तात्पर्य क्या है, भारत के राज्य जितने भी हैं वो आपके राज्य आपके माइंड में फीड हो गया कि कौन सा राज्य कहाँ है। फिर देखिए मैं आपको कुछ ग्लिम्स दे दूं तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो जल से अरब सागर से सीमा बनाते हैं। अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो हमें गिनने की जरूरत नहीं होगी, हमारे माइंड में ऑटोमेटिक फीड है, क्योंकि हमने 5 नाम याद किए थे। 5 नाम कौन थे, गुजरात से शुरू था, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा भी कहाँ से लगती है, गुजरात से लगती है। गुजरात से लगती है तो गुजरात के बाद क्या शुरू हो जाए, पाकिस्तान के बाद क्या शुरू होता है, अरब सागर शुरू होता है।
अरब सागर शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम यही तो सीमा काउंट करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हो गए आपके किससे, अरब सागर से सीमा बनाने वाले 5 राज्य। इधर पे देखेंगे 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य किससे सीमा बनाएंगे, बंगाल की खाड़ी से। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं, जल से सीमा बनाने वाले कौन से हैं, कितने हैं, तो इधर 5 इधर 4, 5 4 कितने हो गए 9। फिर आपको याद करने की जरूरत होगी क्या, बिना सोचे आप आराम से ऐसे आंसर लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखें, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गया। अब पश्चिम बंगाल के आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ आपको बॉर्डर मिल जाएगा असम का, लेकिन असम को हम लोग देखिए, असम से जहां तक टर्निंग पॉइंट है उसको हम लोग देखें। ये टर्निंग पॉइंट जो है वो है किसका, मेघालय का। तो मेघालय को हमने क्या लिख दिया, MG, मेघालय को MG लिख दिया। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर यह आपके फिंगर जैसी आकृति बनती है, फिंगर जैसी आकृति जो बनती है वह किसकी है, त्रिपुरा। ये हो गया आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद एक राज्य आपका आता है, वह कौन सा, मिजोरम। यह है आपका मिजोरम। तो कितने राज्य इधर थे, फिर से आपको 3 राज्य याद करने हैं। वो 3 राज्य कौन थे, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बीच में आपके क्या आएगा, असम। देखिए यहाँ से यह वाला जो क्षेत्र है यह असम और इधर आपका असम, तो आप चाहे तो इसको भी जोड़ सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और भी अच्छे से याद करना चाहते हैं क्योंकि असम का 2 बार बॉर्डर लगता है तो आप 2 बार नाम भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको यह पता रहे जब आप आगे बनाएं तो इसलिए समझना आसान रहे कि असम की 2 बार 2 जगह सीमा लगती है, किससे, बांग्लादेश से। और यह आपकी जो सीमा लगती है यही आपकी क्या, सुरमा घाटी, जिसे सुरमा घाटी के नाम से जाना जाता है, सुरमा घाटी। उन सभी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी राज्यों की लोकेशन देखना है, राज्य देखना है कि राज्य कौन से कहाँ हैं। तो बॉर्डर लाइन वाले जितने भी राज्य हैं, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपका इस तरह से लिखा गया है, मिजोरम। उसके बाद देखेंगे यहाँ से यह आपका एक राज्य है जिसे हम लोग कहते हैं मणिपुर, और दूसरा एक राज्य है नागालैंड, और नागालैंड के बाद आपका एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को हम लोग क्या लिखते हैं, ARP, अरुणाचल प्रदेश। AP तो कह नहीं सकते क्योंकि हमने AP ऑलरेडी कोड कर लिया है, AP मतलब आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ARP, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह है अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है नागालैंड, और नागालैंड के जस्ट नीचे आप जाएंगे आपको एक राज्य मिल जाएगा मणिपुर। यह हो गया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये भी एक क्रम है, 4 राज्यों का फिर से एक क्रम बना लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यदि ये 4 राज्य आपने याद कर लिया तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, आपने याद किया हुआ है, पश्चिम बंगाल से लेकर के सीमा बनती है मिजोरम तक। आपने इस क्रम को याद कर लिया है तो फिर बांग्लादेश के बारे में सोचना नहीं होगा कि बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। इधर देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, म्यांमार से भी सीमा बनाता है और बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है। यहाँ पे देखें ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और बीच में जो बच गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असम। एक चीज और भी समझे, असम को लेकर के हमने कुल यहाँ पर राज्यों की संख्या देखा कितना, 7, और इन 7 राज्यों को हम लोग कहते क्या है, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आएंगे, तो यहाँ पे देखें एक राज्य आपने देखा असम, दूसरा राज्य देखा मेघालय, आप उसी क्रम में लिखेंगे असम, मेघालय, उसके बाद है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद क्या है मिजोरम, और मिजोरम के बाद आपने देखा उसके ऊपर क्या है मणिपुर, और मणिपुर के बाद है
नागालैंड और नागालैंड के बाद आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इन सबको तो हमने क्या बोल दिया सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में आपके 7 राज्य आते हैं। सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं। जो अभी आपने देखा वो यही राज्य आपके सेवन सिस्टर के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। लेकिन आपने बातों ही बातों में याद कर लिया भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य। चलिए इसी में एक पॉइंट और भी ऐड करेंगे, सेवन सिस्टर प्लस क्या जोड़ देंगे सिक्किम। सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम को जब हम लोग ऐड करते हैं, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, इसी को कह दिया जाता है पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कितने राज्य आएंगे, पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है 8। सेवन सिस्टर प्लस 1 मतलब सिक्किम। तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कितने राज्य आ गए 8 राज्य। या आपके 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत है। और सेवन सिस्टर बता रहा है कुछ कि वो 7 बहनें हैं। 7 बहनें क्यों हैं, क्योंकि सभी लोग निकले किससे, असम से। असम का पुराना नाम कामरूप और इसी असम से विभाजित होकर के ये राज्य बने। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कुल राज्यों की संख्या हो गई 7। उसके बाद देखिए इधर आ जाते हैं, तो यह आपका यही है सिक्किम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिक्किम। ये आपका सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद देखिए यहां से शुरू हो जाता है क्या, यह है आपका बिहार। यह है बिहार। और बिहार के बाद देखेंगे बिहार से शुरू होता है क्या आपके उत्तर प्रदेश। यह हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश से यहीं से देखते हैं एक बॉर्डर लग गया है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया राज्य जिसे हम लोग कहते हैं क्या है यूके। यूके और ये हो गया आपका यूपी। उत्तर प्रदेश हो गया। और यहाँ से बचता है जो, वह बचता है क्या हिमाचल प्रदेश। यह हो गया HP। तो हमने तो याद किया क्या राज्य, ये देख लिया जो सीमावर्ती राज्य है उन सीमावर्ती राज्यों को हमने देख लिया। और सीमावर्ती राज्य आपने याद किया और याद करने के टाइम पे ही आपने क्या किया, अब आपको एक बोनस पॉइंट मिला। क्या आपने याद कर लिया भारत के पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले राज्य। अब यदि आपसे पूछा जाए पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य जो पहले आपने क्रम याद किया था किसका, पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन थे, लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब और पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। ये पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य। और गुजरात से जब हमने क्रम नीचे की तरफ याद किया था, वो नीचे के कौन कौन से राज्य रहे हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये जल से सीमा बनाने वाले राज्य। जल में भी कौन थे, अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य। अब केरल के बाद ऊपर चले जाएंगे, केरल के बगल में आप देखेंगे क्या रहेगा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आपने देखा उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपने यदि ये 4 नाम याद किया, वो 4 नाम किससे जुड़ गए, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य आपसे पूछा जाएगा, तो ये 4 राज्यों का क्रम आपने याद किया है। तो फिर आपको और चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ राज्यों का नाम क्रम से याद किया और आपने देखा क्या, हमें बहुत सारी चीजें वैसे ही याद होगी। बस देखना क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य, अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य, इधर आके बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं। इधर देखेंगे तो पश्चिम बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में इधर पश्चिम बंगाल है, इधर आपका असम है, इधर मेघालय, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। इतने राज्य आपके बांग्लादेश से सीमा बना रहे हैं। उसके बाद देखेंगे म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये इतने 4 राज्य किससे सीमा बना लिए, म्यांमार से सीमा बना लिए। और यहाँ से देखेंगे भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य। भूटान में देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर आपका पश्चिम बंगाल। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा या क्लियर हो जाइएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से
कि पश्चिम बंगाल किससे किससे सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल किससे सीमा बना रहा है, इधर आप देखिए नेपाल से भी बना रहा है, इधर भूटान से भी बना रहा है, इधर बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। तो 3 राज्य हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो तरफ तो याद कर लेते हैं कि बांग्लादेश से तो लगा है, बांग्लादेश से सीमा बनाएगा ही। अगला नेपाल से हम लोगों ने देख लिया, या तो नेपाल का कंफ्यूजन होगा या तो भूटान का कंफ्यूजन होगा। तो नेपाल और भूटान दोनों से सीमा बनाता है कौन, पश्चिम बंगाल। इस पॉइंट को नोट कर याद रखिएगा। यह आ गया आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। सिक्किम भी देखिए तीन देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन से देश है, इधर आप देखेंगे नेपाल, इधर आप देखेंगे चीन, इधर आपका भूटान। ये 3 राज्यों से, 3 देशों से सीमा बनाने वाला राज्य जो 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय अलग अलग देशों से सीमा बनाया हुआ है, अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, वह राज्य कौन सा है, सिक्किम। देखिए सिक्किम और त्रिपुरा की एक विशेष बात है, त्रिपुरा भी 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है और सिक्किम भी 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर त्रिपुरा सिर्फ एक ही देश से सीमा बनाता है, एक देश से घिरा हुआ है, जबकि सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, 3 तरफ से 3 अलग अलग देशों। जबकि त्रिपुरा में एक ही देश है जो 3 तरफ से घेरे हुए हैं, वह बांग्लादेश। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, यह हो गया सिक्किम, और सिक्किम के बाद जब हम लोग इधर आते हैं, इधर पश्चिम बंगाल देख लिया कि सीमा बना रहा है नेपाल से। नेपाल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से। तो ऐसे में आप क्या याद करेंगे, इधर आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, उत्तराखंड। यदि आपने अच्छे से याद किया हुआ है राज्यों का क्रम, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार माइंड में फीड करने की जरूरत है कि नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो आपने देख लिया, ये आपके कुल कितने राज्य हो गए, एक सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य किससे सीमा बनाए, नेपाल से। भूटान से कितने बनाए थे, सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। तो इनके राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 4। इसी तरीके से म्यांमार से भी कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 4। बांग्लादेश से कितने बनाते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने राज्य, 5 राज्य बांग्लादेश से भी सीमा बनाए। अब देख लें चीन से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या की बात करें, इधर हम लोग देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आपका सिक्किम हो गया, तीसरा उत्तराखंड हो गया, चौथा हिमाचल प्रदेश हो गया, पांचवा लद्दाख। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं रहा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 4 + 1, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और आपसे क्वेश्चन कंफ्यूजन करके पूछेगा कि जम्मू कश्मीर भी चीन से सीमा बनाता है या नहीं, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि चीन सीमा नहीं बनाता। हालांकि जम्मू कश्मीर चीन से सीमा नहीं बनाता। आप देखेंगे मैप पे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन चीन से सीमा नहीं बनाता। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, राज्य तो है नहीं, वह केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। देखिए कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास आपकी ब्रेक हो गई थी कुछ टाइम के लिए, जिसमें आपका ब्लैक हो गया था, मतलब लाइट चली गई। अब कंटिन्यू। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया चीन से सीमा बनाने वाले 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। इधर अफगानिस्तान की बात करेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो सीमा बना रहे हैं किससे, अफगानिस्तान से। अगला हम लोग देखिए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से आपने देखा हुआ है, पाकिस्तान से 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य सीमा बनाते हैं। एक हो गया आपका लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा गुजरात का राजस्थान और चौथा 5वां गुजरात। 5 राज्य, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश किससे सीमा बनाए, पाकिस्तान से। ये आपके भारतीय सीमा में हमने देख लिया कि सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं। अब हम लोग बीच वाले भाग की बात कर लेते हैं। बीच में हम लोग देखें एक राज्य आपका जो है, यहीं पर हम लोग देखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है, वह है आपका क्या, दिल्ली। और दिल्ली के बाद आपका क्या आएगा, हरियाणा। यह हो गया आपका हरियाणा। हरियाणा के बाद आपका देखेंगे राजस्थान की बॉर्डर आपके उत्तर प्रदेश से भी लगती है इस तरह से,
यह आपका मध्य प्रदेश। इधर हम लोग देखेंगे यह है झारखंड, यह हो गया झारखंड, और यहाँ पे देखेंगे यह है आपका झारखंड, और झारखंड से शुरू होता है क्या, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़, यह है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के बॉर्डर यहाँ भी लगता है, लेकिन यह आपका हो गया क्या, बीच में आपका बन गया तेलंगाना, यह हो गया तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आपका जो ऊपर वाला बचता है वह है पूरा एमपी। तो कितने राज्य बीच में आ गए, वो हो गए कितने, एक आपका हरियाणा, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, और पांचवा है तेलंगाना। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो न किसी देश से सीमा बनाते हैं, न ही किसी जलीय भाग से सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया राज्य, और पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं उनको हम लोग याद तो हो गया होगा, यदि आपने याद किया होगा तो याद हो गया होगा, उम्मीद रहती है। बाकी आगे आप लोग चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार इसको लिख भी सकते हैं, लिखने के लिए देखिए शुरू करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? एक हम लोग देखेंगे लद्दाख, हालांकि हम लोग यहाँ राज्य कर रहे हैं लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, लद्दाख हो गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद है आपका पंजाब, और पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, जो गए राज्य जो बनाएंगे किससे सीमा, पाकिस्तान से सीमा बनाएंगे। दूसरा हम लोग देखें, एक तो हो गया आपका पाकिस्तान, दूसरा देखें अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले, अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले राज्य। तो अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले में सिर्फ एक है, वह है क्या आपका लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद देखें तीसरे स्थान पे है चीन, चीन से सीमा बनाने वाले राज्य, चीन से सीमा बनाने वाले राज्य, चीन से सीमा बनाने वाले राज्य में हम लोग देखें एक है आपका क्या, इधर देखेंगे लद्दाख, और लद्दाख से, लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कह रहे थे HP, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड को हम लोग क्या बोलेंगे यूके, यूके शॉर्ट में बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, एक मिनट सॉरी, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाएगा नहीं। उत्तराखंड के बाद आपका क्या आएगा सिक्किम, क्या हो गया सिक्किम, सिक्किम हो गया। और सिक्किम के बाद आपका क्या आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को हम लोगों ने सारा में क्या बोला है ARP, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए नेपाल आता है, तो नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य देखिए, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य में वह हम देखिए एक हो गया आपका उत्तराखंड, यूके हमने एक जगह लिख दिया है उत्तराखंड, यह आपका उत्तराखंड जिसे हम लोग यूके कह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया यूके। बाकी उसके बाद उत्तर प्रदेश को आप सभी लोग जानते हैं, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश जो है वो आपका यूपी है। उसके बाद देखेंगे बिहार, यह आपका एक राज्य क्या है बिहार, बिहार से भी सीमा लगती है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल जिसे हम लोग डब्ल्यू भी कह रहे हैं, यह हो गया आपका पश्चिम बंगाल, यह आपका बिहार। और बिहार के बाद आपका क्या है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका क्या आ जाता है सिक्किम,
सिक्किम। ये आपके इतने राज्य की सीमा बनाए, नेपाल से बनाए। अब अगला हम लोग देखें भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य। भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य, भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इधर हम लोग देखेंगे एक राज्य है आपका सिक्किम, राज्य सिक्किम। और सिक्किम के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे, आपको देखिएगा असम, और असम से के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके हो गए भूटान। उसके बाद हम बात कर ले यहां से भूटान। और भूटान के बाद आपका शुरू क्या होता है? भूटान के बाद देखिए आपका यह म्यांमार है। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाले हैं, म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य में देखिए तो आपके चार नाम हैं। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपका नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम। ये हो गया आपके म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य। उसके बाद देखें अगला जो नाम है वह है, अगला जो देश है वह है बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य, सीमा बनाने वाले राज्य, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में देखेंगे यह कौन कौन से राज्य हैं? यह हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम के बाद आपका है त्रिपुरा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद है मेघालय, मेघालय। और मेघालय के बाद है आपका असम, असम के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो हम लोग देखें एक राज्य हो गया आपका पाकिस्तान, पहला राज्य पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा आपका छठा हो गया इधर म्यांमार, और म्यांमार के बाद सातवां हो गया आपका बांग्लादेश। तो हमने देखा हुआ था कुल 7 देश, वैसे तो पड़ोसी देश 8 है, लेकिन 7 देश स्थल से कनेक्ट है, इसलिए कोई न कोई राज्य उनसे सीमा बनाता है। जबकि श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, अर्थात यहाँ से कोई सीमा नहीं बनेगी। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिलाते हैं। चलिए अब हम लोग देखें, ये तो हमने राज्यों को देख लिया जो स्थल भाग से कनेक्ट कर रहे थे, स्थल भाग से या किसी देश की सीमा से बना रहे थे। बाकी अभी जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा में भी जलीय राशियां दो, हालांकि हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर के भाग हैं। इधर हम लोगों ने देखा था यह था अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से सीमा बनाने वाले, मतलब जलीय सीमा बनाने वाले, पहला पॉइंट देखेंगे जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, जलीय सीमा बनाने वाले राज्य।
तो राज्यों की संख्या कुल कितनी है, आपसे राज्यों की संख्या भी पूछा जाता है 9, जिसमें हम देखेंगे यह आपका एक तरफ है आपका अरब सागर, एक तरफ है अरब सागर और दूसरी साइड है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य, इधर आपका गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल, इधर से। जबकि बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 4 है, ये हो गया 5 और यह हो गया 4। तो 4 में कौन कौन से हैं, इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इधर आपका उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद देखेंगे तमिलनाडु। ये आपके कुल 4 राज्य जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बना रहे हैं, 5 राज्य अरब सागर से सीमा बना रहे हैं। जलीय के बारे में पूछा जाए कि जलीय राज्य कौन से ऐसे राज्य हैं जो कितने ऐसे राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं, कुल कितने हो जाएंगे 9 राज्य आपके सीमा बनाते हैं किससे, जल से। तो ये आपके तट से लगने वाले राज्य हैं। आपसे क्वेश्चन और भी किस तरीके से पूछा जाएगा, तट से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य और तट से सीमा बनाने वाला सबसे छोटा राज्य। तो छोटे में देखिए, तट से सीमा बनाने वाले सबसे बड़ा देश कौन सा, गुजरात, गुजरात सबसे, यहाँ पे देखिए यह आपके कई बार जुड़ा हुआ है, कई बार जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा। देखिए काउंटिंग कैसे होगी, यहाँ से मापी जाएगी, यह लंबाई मापी गई, तो सबसे अधिक सीमा, सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला कौन सा होगा, गुजरात। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तट से लगने वाली सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा वाला राज्य, ये हो गया क्या, गुजरात, गुजरात। और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये आपके 2 महत्वपूर्ण है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा होगी किसकी, गोवा की। ठीक, तो ये आपके इतनी चीजें हैं जो तट से सीमा लगाने वाली हैं और बाकी राज्यों से सीमा, देशों से सीमा लगने वाले राज्य। और एक चीज हम लोग समझ रहे हैं कि सबसे लंबी, किस देश की सबसे लंबी सीमा है, तो सबसे लंबी सीमा की बात करें तो बांग्लादेश, भारत से सीमा बनाने वाले देशों के नाम लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर देखेंगे। जो सबसे बड़ी सीमा है वो किसकी है, बांग्लादेश, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश है। उसके बाद देखेंगे दूसरी सबसे बड़ी सीमा जो है वह है आपके पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका चीन, चीन और चीन के बाद आपका नेपाल, उसके बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद भूटान और भूटान के बाद है आपका अफगानिस्तान। ठीक, तो ये आपका लंबाई घटते हुए क्रम में। इस तरह से हम लोगों ने भारत से सीमा बनाने वाले देश तथा उनसे सीमा बनाने वाले राज्यों को, मतलब राजनीतिक विस्तार के बारे में अच्छे तरीके से समझा। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त।